टू चलिए आपको इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आभा एकेडमी में स्वागत है। सभी स्टूडेंटों को मैं एक चीज़ को शेयर कर देना चाहता हूं कि अभी जो थोड़ा सा शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और इसमें रिलेशनशिप में मेंशन करना रहता है, इसलिए क्लास थोड़ा सस्पेंड हो रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक कुछ ऐसी समय आएगा जो रेगुलर क्लास में हम पूरा पूर्ण हो जाएंगे और आप भी रेगुलर क्लास देखते रहेंगे। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो रेगुलर बने रहें आपके साथ, ठीक है। तो चलिए क्लास में आगे आज ले चलते हैं हायर परचेज सिस्टम में, जहां तक हम लोग सीख चुके थे उससे आगे की बात करते हैं। तो हायर परचेज में हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे, ध्यान रखेंगे कि हायर परचेज में कितने पक्ष होते हैं, हायर वेंडर में कितने पक्ष होते हैं। तो आपको बताए थे कि दो पक्ष होते हैं, एक को परचेजर बोला जाता है, एक को वेंडर बोला जाता है। आपको सिखाए थे इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो कैलकुलेशन इंटरेस्ट दो तरह का होता है। एक इंटरेस्ट जो होता है गौर से, तो यहां पर आप गौर से देखे थे कि इंटरेस्ट के बारे में सिखाए थे। तो इंटरेस्ट जो सिखाए थे उसमें दो तरह का इंटरेस्ट होता है। तो तत्काल एक इंटरेस्ट आपको वीडियो नंबर 2 में सिखाए हुए हैं, तो उसको देख लेंगे अगर जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं। अब रही बात की, अब इंटरेस्ट में दो तरह का इंटरेस्ट होता है। तो पहला इंटरेस्ट आपने सीखा, दूसरा इंटरेस्ट फिर आगे के क्लास में सिखाया जाएगा। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आपके बिहार यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस को हम लोग चल रहे हैं लेकर, उसमें 1 से लेकर 7 या 8 नंबर तक क्वेश्चन तक इंटरेस्ट का पैटर्न जो होगा पहला नंबर ही अप्लाई हो रहा है। दूसरा जब अप्लाई होगा तो फिर उसको समय सीख लिया जाएगा। यानी जिस तरह हम लोग क्लासरूम में बैठकर सीखते हैं उसी तरह की पढ़ाई यहाँ भी हम लोग करेंगे। बस रेगुलर हम नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप आशा कीजिए, हम भी आशा करते हैं कि रेगुलर हम जरूर हो जाएंगे और हो ही रहे, आज से प्रयास करें। तो ये चीज आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको पिछले वीडियो में हम सिखा चुके थे, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसलिए पिछले वीडियो से आप मदद ले लेंगे अगर जिनको समझ नहीं आया है। आज हम सिखाने चाह रहे हैं, एक होता है ह्रास, यानी ऊपर के कैलकुलेशन पर केयर करेंगे। ऊपर के कैलकुलेशन हम देखेंगे जो आपके स्क्रीन पर आ गया है। ए इंटरेस्ट, ए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सीख लिए, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस सिखाएंगे। और जब दोनों में से फाइनल हो जाएगा तब हम अब चलेंगे हायर परचेज के जर्नल एंट्री में, यानी जर्नल एंट्री इसके बाद वाला वीडियो में आएगा। तत्काल आज ह्रास सिखाते हैं। देखिए होता क्या कि व्यापार की दुनिया में जब आप आइएगा तो इसमें सामान खरीद के लाइएगा, तो सामान का भी एक समय के बाद उसका मूल्य में कमी करना पड़ता है, जिसको ह्रास बोला जाता है। जैसे कोई मशीन खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, ये सब चीज अगर खरीदते हैं तो ये समय के अनुसार पुरान होता है। और पुरान हो जाने की वजह से इसमें जो भी मूल्य में हम लोग कमी दिखाते हैं उसको डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाया जाता है, जो आपने 11 क्लास में पढ़े होंगे। अगर अच्छे ढंग से 11 क्लास किए होंगे तो उसमें ह्रास चैप्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं ह्रास की। तो ह्रास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आते हैं आपको ये वाला वीडियो में। चलिए ये वाला वीडियो मेरे पास स्क्रीन पर आया, गौर से देखेंगे। चलिए ये वाला वीडियो हम देखेंगे तो इसमें लिखे कि हाउ टू कैलकुलेट ऑफ डिप्रिसिएशन। देखिए डिप्रिसिएशन भी निकालने का दो तरीका होता है। सबसे जो पहला तरीका होता है उसको फर्स्ट मेथड के नाम से हम लिखें, और दूसरा जो होता है उसको सेकेंड मेथड के नाम से लिखें। देखिए जैसे ह्रास निकाला जाए तो ह्रास लिखता है आपके सवाल में 10% ऑन फिक्स मेथड, इसके आगे आपको 10% लगा देगा फिक्स मेथड। तो फिक्स मेथड का जो ह्रास है उस ऐसे में 5 यहाँ लिखे। तो 5 का मतलब हुआ कि सभी एक ही चीज है। सवाल में कभी कभी लिखेगा फिक्स मेथड, कभी लिखेगा सिंपल मेथड, कभी लिखेगा स्ट्रेट लाइन मेथड, कभी लिखेगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और कभी लिखेगा लाइन मेथड। यानी इस पांचों का मतलब एक ही समझ लीजिए कि एक ही चीज का 5 नाम है, एक ही चीज का 5 नाम ये दिया हुआ है। यानी इसमें से कोई मेथड का नाम अगर आपके पुस्तक में है, सवाल की तरफ से है, तो तरीका एक ही होगा। यानी इस 5 मेथड में से कोई किसी का नाम दे तो तरीका एक होगा, जिसको फर्स्ट मेथड के नाम से हम लिखेंगे। जैसे इसको समझ ही लेते हैं। अब इधर फिर समझ सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड में पहला है डिसमिसिंग, दूसरा है रिड्यूसिंग, तीसरा है रिटर्न ऑफ डाउन मेथड। इसमें 4 नाम है, यानी चारों में से किसी एक का नाम देता है तो सेकेंड तरीका से बनाएंगे। यानी इसमें से 5 में से किसी का नाम देता है तो फर्स्ट तरीका से बनाएंगे। मतलब निकल के आ रहा है कि ह्रास जो हम लोग को कैलकुलेट करना है उसमें 2 ही मेथड है, लेकिन पहले मेथड में 5 नाम है जो आपके स्क्रीन पर फिक्स मेथड, सिंपल मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और लाइन मेथड
दिए हैं। ये पांचों में से किसी का भी नाम देता है तो जो हरास कैलकुलेट करने की पावर होगा वह एक ही तरह का होगा। और सेकेंड सेट के जो फेज में आपको दिए हैं डायग्राम बनाकर, इसमें 4 नाम दिए, ये चारों नाम सोचिए किसी एक व्यक्ति के नाम है, गुण एक है, काम एक है इसका। तो सवाल में कभी ये देता है, कभी ये देता है, कभी ये देता है, कभी ये देता है। इसके आधार पर अगर देता है तो निश्चित रूप से हम लोग को इस मेथड में सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। अगर इस मेथड में अगर किसी तरह का नाम देता है और मान लीजिए कि किसी वस्तु का दाम 27,300 रुपया है, ठीक है, और उस पर ह्रास निकालना है और दे रहा 10% बाई फिक्स मेथड या 10% सिंपल मेथड या 10% स्ट्रेट लाइन मेथड या 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या 10% लाइन मेथड, इसमें से किसी का भी नाम देता है तो निश्चित रूप से हम लोग का तरीका एक ही होगा, तरीका एक ही होगा। ध्यान सुनेंगे। तो यहाँ पर जैसे दिए हैं एग्जाम्पल में गौर से आप देखें, एग्जाम्पल दिए हैं कॉस्ट ऑफ एनी क्वेश्चन, किसी वस्तु का दाम 27,300 है, 10% डिप्रेशन और फॉर 3 ईयर, मतलब 10% डिप्रेशन निकालना है 3 साल के लिए। और इसमें जब आप बुक के सवाल देखिएगा तो 10% डिप्रेशन और इसमें से कोनो का एक नाम इसके पीछे लगा देगा, किसी का नाम लगा देगा, चाहे फिक्स मेथड लगा दे, चाहे सिंपल मेथड लगा दे, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल मेथड, इसमें से पांचों में से किसी का एक नाम यूज कर सकता है, आप निश्चिंत रहेंगे। चलिए, तो पांचों में से किसी एक का नाम यूज करता है तो ऐसे कंडीशन में, वैसे दशा में, वैसे अवस्था में आपको एक ही तरीका से बनाया जाएगा जो आपके स्क्रीन पर हम रखे हुए हैं। जैसे मान लेते हैं कि 27,300 किसी वस्तु का दाम है, तो देखिए जिसे ये बनाने जा रहे हैं तो जी हम अंडरलाइन करेंगे, सोचिएगा हम लिख रहे हैं, 27,300 लिख देंगे, गुना, ये गुना लिख देंगे, 10% दिया 10% लिख देंगे, अब बट्टा 100, ये आप लिखकर जो कटाइएगा तो 27,300 रुपया आ रहा है। यानी फर्स्ट ईयर का ह्रास कितना हुआ, 2730 रुपया। फिर सेकेंड ईयर के, यानी आपके सवाल में 3 ईयर का पूछा है, तो 3 ईयर का पूछा है तो 3 ईयर के लिए फर्स्ट ईयर के निकालिए। जब सेकेंड ईयर पर जाएंगे तो 27,300 का 10% निकाल ले, फिर 2730 सेकेंड ईयर का हो गया। इसी प्रकार हम थर्ड ईयर का निकालेंगे। इसमें ह्रास का जो मेथड फर्स्ट है, फर्स्ट में 5 नाम लिखे हैं, फिक्स, सिंपल, स्ट्रेट, ओरिजिनल और लाइन, इसमें से किसी का नाम देता है तो बनाने का तरीका यही होगा। इसमें ह्रास 1 साल के निकालिए या 3 साल का निकालिए, सभी एक ही जैसा होगा। इसमें ह्रास 1 साल के निकालिए चाहे 3 साल के निकालिए, सभी का तरीका एक ही होगा, इसलिए इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप फिर से सुनेंगे, अगर ह्रास निकालने का तरीका आप इसमें जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इसमें आप 1 साल के निकालिए, 2 साल का निकालिए, तीसरे साल का निकालिए, सभी साल ह्रास इसमें इक्वल ही आता है इस मेथड में। लेकिन जैसे हम इस मेथड की बात करते हैं, इस मेथड की बात करते हैं, तो इसमें ह्रास निकालने के लिए तरीका थोड़ा सा इससे बहुत डिफरेंस हो जाता है। जैसे इसमें किसी का नाम आपको लिख देता है और 10% लगा देता है, तो कैसे निकलेगा, जैसे एग्जाम्पल कॉस्ट, इसमें भी 27,300 प्राइस रखें, वस्तु के दाम 27,300 रखें, 10% ह्रास 3 साल का। देखिए इसमें कैसे निकलेगा, पहले यहाँ 27,300 लिख देना है, 27,300 का आपको 10% निकालना है, तो फर्स्ट ईयर का ह्रास आ गया आपको 2730 रुपया। इसमें भी फर्स्ट ईयर का आया था, इसमें भी आएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अब ये 2730 रुपया ले आकर इसके मूल वैल्यू में से घटा देते हैं, जो 27,300 प्राइस है उसमें 2730 रुपया ह्रास को घटा दिए तो 24,570 रुपया बचा। 24,570 का फिर 20%, या जो शेष बैलेंस बच रहा है, शेष बैलेंस बच रहा है उसी के मानकर फिर 10% निकालेंगे तो 2457 रुपया आएगा। 2457 सेकेंड ईयर का हो गया, और फिर इसको इसमें जाकर लेस कर देते हैं, फिर जो वैल्यू बचता है 22,113 रुपया, फिर उसका 10% निकालेंगे और 22,100 थर्ड ईयर का होगा। यानी आपका ये हो जाएगा, और अंतिम अवस्था इसमें घटा देंगे। यानी इसमें ह्रास पूछा जाए तो पहला साल का ह्रास 2730 रुपया, दूसरा का 2457 रुपया, तीसरा का 2211 रुपया। लेकिन इसमें ह्रास देखा जाए तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसमें डिफरेंस यही है कि आप जब सवाल बनाने के दरमियान जाएंगे तो इसमें किसी का नाम दे दे तो तरीका ये होगा, इसमें सिंपल है, आराम से आप बना सकते हैं। इसमें से किसी का नाम दे देता है तो तरीका ये होगा, ये भी बहुत टफ नहीं है, ये भी सिंपल है। तो हम निश्चित रूप से आशा करते हैं कि आप ये चीज को देखे हैं,
समझे। हम देखिए हर तरह से आपको प्रयास करेंगे, हम बिहार बोर्ड के सिलेबस पर काम करेंगे, हम बिहार के स्टूडेंटों के लिए काम करेंगे, हम बिहार से जुड़े हुए यूनिवर्सिटी के लिए काम करेंगे। मेरा ये भी प्राथमिकता है कि मैं ऑफलाइन हूँ, ऑनलाइन भी बेहतर ढंग से आऊँ और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ पहुँचे। तो आप लोग वीडियो को देखेंगे और कोशिश करेंगे वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए और स्टूडेंट को जोड़िए। कम से कम एक वीडियो आए तो उस पर 100 व्यूवर जरूर निश्चित रूप से 100 स्टूडेंट कर लीजिए। 60-65 चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 100 कीजिए, 100 कीजिएगा, मजा आएगा पढ़ाने में, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। हम प्रयास करेंगे कि रेगुलर वीडियो में आ जाए, लेकिन रेगुलर अगर नहीं आते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। शादी ब्याह का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा घर में है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फिर भी रेगुलर आए। हम इसी चीज को कल के एक वीडियो में आपके स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड पर बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा और आप इसको फिर वहां समझेंगे। दोनों टेक्नोलॉजी से हम समझेंगे कि हमारे समझ में यह है कि आपकी नई टेक्नोलॉजी आपको आसान हो जाए कि आप अपने घर बैठे पढ़ाई करने के लिए मुमताज है कि नहीं, ऑफलाइन नहीं जाएंगे, ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में हमको ऑफलाइन से बेहतर ढंग से पढ़ाई मिल रही है। हम उसी की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद भी करते हैं कि हम उस कोशिश में खड़ा उतरे और आप लोग का स्नेह मिलता रहे। चलिए आज इसी वीडियो के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में।